हेलो एवरीवन, एडुटैप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्थापना सीरीज के इस नए लेक्चर में हम जनरल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, जो कि बायोलॉजी का टॉपिक है, जो कि जनरल साइंस के प्रीलिम्स पेपर में इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। और देयर आर आल्सो चांसेस, क्योंकि आजकल काफी सारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस मेंस में भी आ जा रहे हैं, स्पेशली जीएस से पेपर 3 में, तो वहां पर भी पूछा जा सकता है। तो यू शुड बी नोइंग अबाउट दिस टॉपिक, दैट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एचपीएस एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है ऑन आवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। उस कंटेंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से पीडीएफ से शेयर किए जा रहे हैं। इस सेशन का भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राइट गाइस, तो पिछले जो स्थापना सेशन में हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, उनको ऋत्विक ने काफी अच्छे तरीके से आंसर किया है। ऋत्विक का आंसर डी है, दैट इज रियली गुड। ऋत्विक, आपका आंसर सही है। वो कह रहे हैं ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट एंड दिस वाज मेंशन्ड इन द लेक्चर बाय सर। यस, गुड ऋत्विक, कीप अप द सेम पेस। तो मधुबाला कह रहे हैं इट वाज अ वेरी यूजफुल सेशन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन मधुबाला। एंड यहाँ पर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या जरूरत है इस टॉपिक को डिस्कस करने का? इज इट रियली इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम? तो देखते हैं ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है, एचपीएस जो प्रीलिम्स एग्जाम है 2019 का, उसमें ये क्वेश्चन आया था, जहां पूछा गया है इन विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स सीलम इज फिल्ड विथ ब्लड। ओके, तो बहुत सारी स्टोरीज है जो ये क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें पता होना चाहिए। यहाँ पूछा जा रहा है कौन से ग्रुप ऑफ एनिमल्स, यानी ये ग्रुप ऑफ एनिमल्स क्या होते हैं, अलग अलग ग्रुप्स क्या है, क्लासिफिकेशंस क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। साथ में यहाँ पर पूछा गया है कि सीलम के बारे में पूछा गया है, और ये भी पूछा गया है कि किसमें ब्लड होता है, विच ऑफ दीज सीलम इज फिल्ड विद ब्लड। ओके, तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर जो हमें जाननी है, और क्लासिफिकेशन हमें पता होना चाहिए। क्लासिफिकेशन पता होने के लिए बेसिस क्या है उस क्लासिफिकेशन का, किस बेसिस पर हम एनिमल्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, वो हमें पहले पता होना चाहिए। ओनली देन वी विल बी एबल टू आंसर। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नाम है अलग अलग दिए हुए हैं ऑफ ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। वन ऑफ देम इज एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, नेमेटोडा और एकाइनोडर्मेटा, इस तरह से नाम जो है दिए हुए हैं। राइट गाइस, तो इनका मीनिंग ये क्या है वो हमें पता होना चाहिए, वही हम जानेंगे थ्रू दी सीरीज ऑफ लेक्चर्स। तो पिछले सेशन में हमने ये देखा था कि जो एनिमल्स हैं वो बहुत ही वेरियस वैरायटीज में आपको देखने को मिलेंगे, फ्रॉम द लार्ज एलिफेंट टू द स्मॉल जो फ्रॉग्स हैं, स्पाइडर्स, बटरफ्लाइज है, बहुत ही वेरिएशन है। क्या इन सभी एनिमल्स को हम सिर्फ एक ग्रुप एनिमल्स इस तरीके से कह सकते हैं? क्या इनका कोई क्लासिफिकेशन है? अलग अलग ग्रुप्स में इनको हम जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यस, वी कैन क्लासिफाई देम, और डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन हमने पिछले सेशन में देख चुके हैं। इस सेशन में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कैसे किस बेसिस पर हम इन एनिमल्स क्लासिफाई कर सकते हैं वो देखेंगे। राइट गाइस, तो इसमें हम जो है पिछले सेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वन ऑफ द बेसिस है। हमने देखा था कुछ जो एनिमल्स हैं उन्हें हम सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है कह सकते हैं। सिर्फ वो कुछ सेल्स होते हैं, बैक्टीरिया हो गया, फंगाई, कई सारे वायरस हो गए, ये सब हो गए, तो वो सिर्फ एक सिंगल सेल्ड होते हैं। कई सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक ह्यूमंस हैं, हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं। राइट, कई सारे ऐसे हैं जो कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उनका होता है। राइट, और अगर हम देखें तो ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल हो गया, ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब हमने देखा था। राइट, तो वो एक मेथड है, एक बेसिस है क्लासिफिकेशन का। बाकी मेथड्स हम देखेंगे, सिमेट्री हो गया, डाइप्लोब्लास्टिक एंड ट्राइप्लोब्लास्टिक जो एनिमल की बॉडीज होती हैं, सीलम के बेसिस पर क्लासिफिकेशन होता है, सेगमेंटेशन एंड नोटोकॉड, ये सब क्लासिफिकेशन के डिफरेंट बेसिस है। बहुत ही अजीब से नाम लगेंगे आपको, बट जब हम इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए ये नाम याद रखना और उसे समझना। राइट गाइस, तो उस तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं।
सबसे पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है सिमेट्री। ओके, तो इस वर्ड के मीनिंग को आप समझिए। सिमेट्री यानी कि इक्वल हाफ्स जो है, अगर हम डिवाइड कर सकते हैं किसी चीज को, किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसे हम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, सिमेट्रिकल बॉडी ये कह सकते हैं। अगर आप देखें इस क्रैब के बॉडी को, ओके, तो ये अगर हम इसके बीच में एक लाइन अगर ड्रॉ करते हैं, दोनों साइड्स पे आप देख सकते हैं कि जो बॉडी पार्ट्स है इस क्रैब के, वो ऑलमोस्ट एक जैसे दिख रहे हैं, एक ही लेवल पर हैं, राइट गाइस। तो इस तरीके से जब होता है, जब आप एक लाइन ड्रॉ करके दोनों साइड्स पे देखेंगे तो इक्वल एक ही तरह के जो है ऑब्जेक्ट्स आपको दिखेंगे ऑन बोथ द साइड्स, एक ही जो है डिजाइन दिखेगी ऑन बोथ द साइड्स, दैट इज कॉल्ड अ सिमेट्रिकल बॉडी, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये जो क्रैब है, दिस इज अ सिमेट्रिकल, ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी सिमेट्रिकल है। ओके, और ये सिमेट्री किस तरह से, अगर हम ये लाइन इधर ड्रॉ करेंगे तभी दोनों हाफ जो है इक्वल होंगे। अगर मैं लाइन ऐसे ड्रॉ करूं तो क्या ऊपर और नीचे का दोनों आप कह सकते हैं कि सेम है? नहीं कह सकते ना, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इस वजह से इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स के बॉडीज हैं उन्हें हम बाइलेटरली सिमेट्रिकल कहते हैं। इवन मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस की जो बॉडी है वो भी बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है, राइट। तो ये जो है बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। अभी अगर हम इस तरह का एक जो ऑर्गेनिज्म है इसके बारे में देखें, या फिर हम स्टारफिश का एग्जांपल लें, तो ये जो स्टारफिश है ये रेडियली सिमेट्रिकल है। आप किसी भी तरफ से लाइन ड्रॉ करो, यू कैन गेट इक्वल पार्ट्स। ओके, तो यहां से करो या फिर यहां से करो तो इक्वल पार्ट्स आपको मिलेंगे, इसे हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। ओके, तो ये जो दो तरह के सिमेट्रिकल बॉडीज हमने देखे ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वो एक बेसिस है ऑफ क्लासिफिकेशन। कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स है, फॉर एग्जांपल ये स्पंज है जिसका बॉडी जो है हम सिमेट्रिकली डिवाइड नहीं कर सकते। एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो दोनों साइड्स पे आपको इक्वल पार्ट जो है, एक तरह के पार्ट्स नहीं देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम असिमेट्रिकल कहते हैं, यानी कि उनकी बॉडी दोनों हाफ्स में जो है इक्वल, सेम तरह के पार्ट्स नहीं है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम असिमेट्रिकल बॉडी है इस तरीके से हम कहते हैं, राइट। तो सिमेट्री एक बेसिस है ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंशिएट करने का और एनिमल्स में डिफरेंशिएट करने का। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट बेसिस पर जाएं, इसे हम डाइप्लोब्लास्टिक या ट्राइप्लोब्लास्टिक कहते हैं। ओके, तो ये है क्या? डाई और ट्राई, ये दो जो स्मॉल प्रीफिक्सेस हैं इनको आप याद रखिए, दो वर्ड्स को आप याद रखिए। ये जो है एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है बेस्ड अपॉन जो बॉडीज है ऑर्गेनिजम्स की, उसका एक क्रॉस सेक्शन, यानी कि एक पार्ट अगर हम ले इस ऑर्गेनिज्म को इस तरीके से अगर हम कट करें और उसके एक छोटे से सर्कल इस पार्ट को अगर हम लेंगे तो आपको वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, राइट। ये चीज जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में है वो अलग होती है। क्यों ऐसा होता है? कुछ ऑर्गेनिजम्स में सेम थिंग, हमने यहां से जो है एक पार्ट लिया, एक छोटा सा सर्कल जो है वो कट किया और उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसे अगर हम देखें, कुछ ऑर्गेनिजम्स में ओनली 2 लेयर्स ऑफ सेल्स होते हैं। ये बाहर का जो है ये सारे सेल्स है जिसमें आप डॉट्स देख रहे हैं, वो सब सेल्स हैं। ओके, जो बाहर का लेयर है इसे एक्टोडर्म कहते हैं, एक्टो यानी कि बाहर। अब ये अंदर का एक जो लेयर है जिसमें डॉट्स आप देख रहे हैं वो अंदर का लेयर है जिसे एंडोडर्म कह रहे हैं। बीच का आप देख रहे हैं इसमें कोई भी डॉट्स नहीं है, राइट। तो ये जो है इसे मीसोग्ली कहते हैं और इसमें ओनली 2 लेयर्स ऑफ लिविंग सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। जो मीसोग्ली है ये नॉन लिविंग है, इस वजह से आप देख सकते हैं कोई भी डॉट्स नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि एक जो वायलेट कलर में है, एक रेड कलर में, वो भी सेल्स है, और ये जो बीच वाला है वो भी एक लेयर ऑफ सेल्स है। तो 3 लेयर्स यानी कि ट्राइप्लोब्लास्टिक इसे कहा जाता है। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में आप कह सकते हैं कि कुछ में ओनली 2 लेयर्स होते हैं तो उन्हें डाइप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। 3 लेयर्स अगर होंगे तो उन्हें हम ट्राइप्लोब्लास्टिक कहेंगे। अब ये एक अर्थवर्म है, इस अर्थवर्म के एक क्रॉस सेक्शन को हम लेंगे तो आप देख सकते हैं 3 लेयर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ सबसे ऊपर वाला लेयर एक्टोडर्म इसे कहते हैं, ब्लू में आप देख रहे हैं
बीच का जो लेयर है रेड में वो अलग है, और बीच में जो है और एक लेयर है जो कि येलो में है। तो 3 लेयर्स ऑफ लिविंग सेल्स आपको देखने को मिलेंगे, तो उन्हें हम ट्राइप्लोब्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे हर एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ये जो है डिफरेंट होता है, कुछ में सिर्फ 2 होते हैं लेयर्स, कुछ में 3 होते हैं। तो ये एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, राइट गैस। तो इस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक और चीज आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो लेयर है, बीच वाला लेयर जिसे मीसोडर्म कहा जा रहा है, इसमें कुछ गैप आपको दिख रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर कुछ गैप दिख रहा है, तो इस गैप को हम सीलम कहते हैं। ओके, तो ये एक और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया। पहले हमने समझा कि 2 लेयर होंगे तो डाइप्लोब्लास्टिक, 3 अगर लेयर होंगे तो ट्राइप्लोब्लास्टिक। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन की जा सकती है। अब सीलम जो लेयर है इसके बारे में समझते हैं। तो सीलम की जब हम बात करें तो ये क्या है, गैप जो होता है, आप देख सकते हैं पिछले जो स्लाइड में हमने देखा था उसी तरह का सेल्स यहाँ पर आपको अरेंज्ड मिल रहा है। आउटर लेयर है, बीच का मीसोडर्म जो लेयर है उसके बीच में आप गैप देख रहे हैं यहाँ पर, तो इस गैप को हम सीलम कहते हैं। ठीक है, और ये जो सीलम है ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरह के गैप होते हैं ये। ठीक है, तो जब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को हम डिवाइड कर दें इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, तब हम कह सकते हैं कि सीलम के बेसिस पर क्लासिफिकेशन हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये फर्स्ट वाला देखें तो इसमें गैप इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है कुछ ऑर्गेनिजम्स में, उन ऑर्गेनिजम्स को सीलियोमेट कहा जाता है, यानी कि इनके सीलम में बड़ा सा जो है कैविटी, आपको सीलम जो है बड़ा सा देखने को मिलेगा, और जो मीसोडर्म है बीच का जो लेयर है उसमें बड़ा सा कैविटी देखने को मिलेगा। और कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ये बीच का लेयर आपको जो है इस मीसोडर्म जो है वो बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा, स्मॉल पैचेस में आपको देखने को मिलेगा। ये मीसोडर्म है, फिर ये अलग से मीसोडर्म है, बीच का लेयर जो है इस तरीके से है, अच्छे से अरेंज्ड नहीं है, यहाँ पर जैसे अरेंज्ड है वैसा नहीं होगा, तो उसे सूडो सीलमेट कहते हैं। सूडो यानी कि जो रियल नहीं है, असली सीलम नहीं है, बट गैप बन जा रहा है क्योंकि ये जो बीच का लेयर है वो ढंग से यहाँ पर बना नहीं है, राइट। तो ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन्हें सूडो सीलमिट ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। सूडो यानी कि नकली सीलम, यहाँ पर नकली कैविटी जो है बन रही है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें गैप ही नहीं होता, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी गैप नहीं है, तो उन्हें असीलमेट कहते हैं। ओके, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज हमें जो समझनी है, ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका ये जो सीलम है, ये गैप है, इसमें ब्लड फिल्ड होता है, इस कैविटी में ब्लड फिल्ड होता है, उन्हें हीमोसील ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। उनका एक एग्जाम्पल है ऑर्थ्रोपॉड्स। ओके, ऑर्थ्रोपॉड्स जो हैं ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक कॉकरोच, राइट। तो वो एक ऑर्थ्रोपॉड है, और उसके बॉडी में अगर हम देखें तो कोई भी ब्लड वेजल्स, हमारे बॉडी में हम जानते हैं कि ब्लड वेजल्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, जिनमें ब्लड चढ़ाया जाता है, ब्लड जो है डोनेट करते समय निकाला जाता है, ऐसा उनके बॉडी में नहीं होता। ठीक है, तो आर्थ्रोपॉड्स के बॉडी में ब्लड इस सीलम के अंदर ही फिल्ड होता है, ऐसे ब्लड वेजल स्पेसिफिकली नहीं होते हैं। और आर्थ्रोपॉड्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिन्हें हीमोसील ये नाम दिया जा सकता है। हीमो यानी कि ब्लड, और ये ब्लड कहाँ पर है, सीलम में, इस वजह से हीमोसील इसे कहा जाता है। तो इस तरीके से चीजों के जो नाम और उनके मीनिंग अगर हम समझे तो याद रखना बहुत ही आसान है। तो ये सीलम के बेसिस पर था। आखिरी 2 जो है वो देखते हैं। यहाँ पर है सेगमेंटेशन, इसके बेसिस पर हम देख रहे हैं, यानी कि एक अर्थवर्म अगर आप ले लें तो उसकी बॉडी अगर आप देखें तो वेरियस सेगमेंट्स है। सेगमेंट यानी कि पार्ट्स में आपको डिवाइडेड एक ही तरह के पार्ट्स जो है वो मिलेंगे। आप देख सकते हैं छोटे छोटे यहाँ पर सर्कुलर जो है पार्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, सेगमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इस तरह का होता है, तो सेगमेंटेड बॉडी उसे कहते हैं। ह्यूमंस का अगर हम देखें तो ऐसे जो है पार्ट्स में, सर्कल्स में हमारी बॉडी नहीं अरेंज्ड है, तो हमारा सेगमेंटेड बॉडी नहीं है, राइट। और नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो है नोटोकॉर्ड, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स में नोटोकॉर्ड अगर हम उसकी बात करें तो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, पीछे का जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्केलेटन में हम देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मेन स्पाइनल कॉर्ड है, इस तरह का काफी ऑर्गेनिजम्स में आपको देखने को मिलता है।
कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म से, फॉर एग्जांपल ये स्पॉन्ज, इसमें कोई भी स्पाइनल कॉर्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसा जो है रॉड लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस वजह से ये जो है नोटोकॉर्ड नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स जो है नोटोकॉर्ड हम कह सकते हैं, जिनमें एक जो है रॉड लाइक स्ट्रक्चर जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो ये एक बेसिस हो गया ऑफ क्लासिफिकेशन, डिफरेंट एनिमल्स को इस तरह से आप क्लासिफाई कर सकते हैं। राइट गाइस, तो ये सारे थे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 2019 जो एचपीएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है उसमें पूछा गया था, इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स सीलम इज फिल्ड विथ ब्लड। ओके, तो ये चीज हमने ड्यूरिंग द सेशन डिस्कस किए थे आर्थ्रोपॉड्स के बारे में, और डिटेल में आगे हम डिस्कस करेंगे। बट देन वी हैव डिस्कस्ड कि सीलम क्या होता है। ये कैविटी होती है मीसोडर्म, यानी कि बीच वाले लेयर में जो कैविटी होती है उसे सीलम कहते हैं, और उसमें ब्लड फील्ड किसमें होता है, तो हमने देखा कि इसका आंसर है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ सही आंसर होगा बी। इसी के साथ आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन दिया जा रहा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसे आप देखिए। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज रेडियली सिमेट्रिक। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो रेडियली सिमेट्रिक है। ओके, तो रेडियल सिमेट्रिक क्या होता है याद करिए, हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, ह्यूमन, स्टारफिश, क्रैब या बटरफ्लाई। क्या इसका सही आंसर होगा, और उस आंसर का क्या रीजन है वो भी आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर भेजिए। एंड लेट्स सी कौन सबसे पहले सही आंसर इस क्वेश्चन का देता है। साथ में रीजन भी लिखिएगा ताकि हमें ये पता चल सके कि किस वजह से आपने इस को जो है आंसर चुना, और अगर गलत है वी कैन टेल यू कि क्या आपने गलती की। Right guys, so please answer this question in the comment section like Ritvik has done in the previous session. और कोई भी अगर आपको क्वेरी है you can always reach out to us on this number, या फिर आप मेल कर सकते हैं ahem@hello@edutab.co.in। Thank you so much guys, जय